जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद गोला सर में स्वागत है। स्टडी विद गोला सर में स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने किसकी बात की थी? सिंधु नदी की बात की थी। किसकी बात की थी? सिंधु नदी की बात की थी कि आखिर उसका उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ से बहती हुई वो उसका जो है अंतिम स्थान कहाँ, यानी कि कहाँ जा करके वो गिर जाती है। तो आइए आज हम बात करते हैं सिंधु नदी की, किसकी? सहायक नदियों की। किसकी बात करेंगे? सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, कितनी सहायक नदियां हैं? 5 सहायक नदियां हैं और उनका उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है वो कौन सा हो जाएगा? झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज। इन नदियों पे कुछ परियोजनाएं बनी हुई हैं जिनसे परीक्षाओं में क्या किया जाता है? प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये नदियों का जो है उद्गम कहाँ से हुआ है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं सिंधु की सहायक नदियों की। तो सिंधु की सहायक नदियों में सबसे पहले जो है हम बात कर लेंगे कहाँ से? कौन सी नदी हो जाएगी हमारी? झेलम नदी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें किस नदी की बात करें? झेलम नदी की अगर हम बात करें तो झेलम नदी का जो है उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? कहाँ से हुआ है? शेषनाग झील है जो कहाँ? जम्मू कश्मीर के बेरी नाग जिला से निकल के आती है। उसी में किशन गंगा नदी जो आकर के मिलती है, बूलर झील में अपना क्या बनाती है? मुहाना बनाती है और आगे चल करके किसमें? सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। तो अगर पूछ लिया जाए कि झेलम नदी का जो उद्गम है कहाँ हुआ है, तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? शेषनाग झील, बेरीनाग जिला से इसका उद्गम हुआ है, जम्मू कश्मीर से हुआ है। वहीं आगे अगर पूछ लिया जाए इससे कि इसमें कौन कौन सी जो है जो परियोजनाएं चल रही हैं, कि इस नदी पर कौन कौन सी परियोजनाओं को क्या किया गया है? बनाया गया है। तो इसको याद करने के लिए एक हमारे पास ट्रिक है और ट्रिक कौन सी हो जाएगी? ट्रिक कौन सी हो जाएगी जिसको याद करने की, इसकी परियोजनाओं को क्या करने के लिए? याद करने के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण ट्रिक है। और ट्रिक हो जाएगी हमारी कौन सी हो जाएगी? उरी, तुलबुल, उरी, झेलम में क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक? बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है इसकी योजनाओं की। किसकी? योजनाओं को याद करने की क्या है? बहुत ही अच्छी ट्रिक है। और ट्रिक क्या हो जाएगी अगर इसकी प्रमुख परियोजनाओं की बात करें या योजनाओं की बात करें या कह लें परियोजनाएं, क्या कह लें या फिर परियोजनाएं कह लें, तो इसकी प्रमुख परियोजनाएं कितनी हो जाती हैं? 2 हो जाती हैं। एक कौन सी हो जाएगी हमारी? इसको ट्रिक समझ लेंगे, क्या हो जाएगी? तुलबुल, उरी, झेलम में कौन सी हो जाएगी? तुलबुल, तुलबुल, उरी, झेलम में क्या हो जाएगा? तुलबुल, उरी, झेलम में ये क्या हो जाएगी? इसकी ट्रिक हो जाएगी। तुलबुल से हो जाएगी कौन सी? तुलबुल परियोजना। और उरी से हो जाएगी कौन सी? उरी परियोजना। और जो कि किस नदी पर बनी हुई है? झेलम नदी पर बनी हुई है। तो ये हो जाएगी, दोनों परियोजनाएं कौन सी हो जाएंगी? एक तुलबुल परियोजना और दूसरी हो जाएगी हमारी कौन सी? उरी परियोजना। एक तुलबुल परियोजना और दूसरी उरी परियोजना हो जाएंगी जो झेलम नदी में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है कौन सी? श्रीनगर। कौन से हो जाता है? श्रीनगर। अगर श्रीनगर की बात करें तो ये किस नदी पर बसा हुआ है? ये झेलम नदी पर ही बसा हुआ है। किस नदी पर बसा हुआ है? झेलम नदी पर बसा हुआ है। और परीक्षा में यहाँ से कई बार क्या किया जा चुका है? प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या किया जा चुका है? प्रश्न पूछा जा चुका है। वहीं अगर हम बात करें अगली नदी की, तो अगली नदी हमारी जो है वो कौन सी हो जाती है? झेलम के बाद आती है दूसरी नदी जिसका नाम क्या है? चिनाब है। क्या हो जाएगा? चिनाब हो जाएगा। अगर हम चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी का जो है उद्गम है कहाँ से हुआ है? इसका जो उद्गम हुआ है कहाँ से हुआ है? हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है और उस दर्रे की अगर हम बात कर लें तो कौन सा दर्रा पड़ता है? बारालाचा दर्रा पड़ता है। कौन सा दर्रा पड़ता है? बारालाचा दर्रा पड़ता है। और बारालाचा दर्रे से 2 छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम हो जाएगा चंद्रा और दूसरी नदी का हो जाता है भागा। इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को ही हम किस नाम से जानते हैं? चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। और चिनाब नदी की अगर हम बात करें तो सीधे से पूछा जाए कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है और आगे बह के चलती आकर के किसमें मिल जाती है?
सिंधु नदी में मिल जाती है। अगर इसकी प्रमुख परियोजनाओं की बात कर लें तो इसकी प्रमुख परियोजनाएं जो हैं वो कौन सी हो जाएंगी, एक तो सलाल हो जाती है, कौन सी हो जाएगी, एक सलाल परियोजना हो जाएगी, एक दुलहस्ती हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, सलाल दुलहस्ती, एक कौन सी हो जाएगी, एक सलाल हो जाएगी, दूसरी दुलहस्ती हो जाएगी, और तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरी हमारी हो जाती है कौन सी, कीरू परियोजना हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, एक हमारी कीरू परियोजना हो जाएगी। वहीं अगर हम चौथी परियोजना की बात करें तो इसी पर एक चौथी परियोजना भी चल रही है, उसका नाम क्या है, बगलिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसकी अगर हम बात करें तो चौथी परियोजना जो होगी हमारी कौन सी हो जाती है, बगलिहार परियोजना हो जाती है। कौन सी हो जाती है, बगलिहार परियोजना हो जाती है। अगर हम इसको याद करने की एक ट्रिक की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, कौन सी हो जाए, इसका नाम की अगर हम बात करें, ट्रिक की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, बाकी साल दूं। क्या हो जाएगा, अगर ट्रिक की बात करें तो क्या हो जाएगी ट्रिक, बाकी साल दूं। क्या हो जाएगा, बाकी साल दूं। तो बा से क्या हो जाएगा हमारा, बगलिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगी, कौन सी परियोजना, बगलिहार परियोजना हो जाएगी। का से हो जाएगी कीरू परियोजना, कौन सी, कीरू परियोजना। साल से हो जाएगी सलाल परियोजना, कौन सी हो जाएगी, सलाल परियोजना। और दूसरे हो जाएगी क्या, दुलहस्ती परियोजना। कौन सी हो जाएगी, दूसरे दुलहस्ती परियोजना हो जाएगी। तो ये परीक्षाओं में क्या की जाती है, बहुत ही अधिक पूछी जाती है। और इन सभी परियोजनाओं की अगर हम बात कर लें किस राज्य में स्थित हैं तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। किस राज्य में स्थित हैं, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। आगे की अगर हम नदी की बात करें तो आगे जो नदी आ जाती है हमारी कौन सी आ जाती है, झेलम, चिनाब, और चिनाब के बाद जो नदी आती है वह नदी कौन सी हो जाती है, रावी नदी हो जाती है। कौन सी नदी हो जाएगी, आगे अगर नदी की बात करें तो अगली नदी जो हो जाती है हमारी कौन सी हो जाती है, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद तीसरी नदी जो आती है कौन सी नदी आ जाएगी, रावी नदी आ जाएगी। अगर रावी नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ हुआ है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम होता है। वहीं अगर इसकी प्रमुख परियोजनाओं की बात कर लें, किसकी बात कर लें, रावी नदी की प्रमुख परियोजनाओं की बात कर लें तो इसकी अगर परियोजना की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी परियोजना हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, थीन सागर परियोजना, जिसको हम किस नाम से, रणजीत सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक प्रमुख परियोजना है जिसे हम थीन सागर परियोजना या इसी को हम किस नाम से, रणजीत सागर परियोजना के उस नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, रणजीत सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। कौन सी हो जाएगी, इसी या तो इसे थीन कहेंगे या इसी को हम किस नाम से, रणजीत सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। अगर दूसरी परियोजना की अगर हम बात करें तो इसी पे एक प्रमुख, बहुत ही प्रमुख परियोजना चलती है जिसको हम किस नाम से, चमेरा परियोजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चमेरा परियोजना के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें, आगे नदी की बात कर लें तो रावी के ब्यास जो नदी आती है वो कौन सी आती है, ब्यास आती है। कौन सी आती है, चौथी नदी हो जाएगी हमारी कौन सी हो जाएगी, ब्यास हो जाएगी। अगर हम ब्यास नदी की भी बात कर लें तो ब्यास नदी का भी जो उद्गम है किस कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से ही होता है। और ये आगे चल करके किसमें, हरिके बैराज नामक पंजाब में एक स्थान पड़ता है जहां पर जाकर के ये किससे मिल जाती है, सतलज नदी से जाकर के मिल जाती है। और वहीं से एक नहर निकलती है जो भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। जिसकी अगर लंबाई की हम बात कर लें तो 649 किलोमीटर क्या हो जाती है, कुल लंबाई हो जाती है किसकी, इंदिरा गांधी नहर की वह हो जाती है। अगर हम ब्यास नदी की बात कर लें तो इस पे एक प्रमुख परियोजना चल रही है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पोंग डैम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पोंग डैम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पोंग डैम के नाम से जानते हैं, जो किस स्थान पर बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में ही क्या है, ये बनी हुई है, ये परियोजना चल रही है। तो ब्यास नदी की बात हो गई। और ब्यास नदी के बाद आती है हमारी प्रमुख नदी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सतलज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सतलज के नाम से जानते हैं। देखिए सारी बातें यहाँ पर नोट करना क्या हो जाएगा, सारी बातें यहाँ पर हम नोट नहीं कर सकते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हम बोल रहे हैं, आप उसको क्या कर लो, बोल करके ही नोट करते जाओ, उसको अच्छे से ध्यान से सुनो और नोट करते जाओ। तो
अच्छे से आपको क्या हो सकता है समझ में आ जाएगा। और नोट जरूर करें, क्या करें, नोट जरूर करें, क्योंकि आप क्लास को बार बार नहीं देख पाएंगे, और जब बार बार नहीं देख पाएंगे तो रिवाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, टॉपिक जरूर रिवाइज करने के लिए हमें लिखित रूप में अवश्य आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको क्या करते चलो, नोट्स बनाते चलो। आपको यहाँ से क्या होगी, क्लास के यानी कि टॉपिक के अकॉर्डिंग क्लास मिलती जाएगी। जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, आपकी क्लास कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि आपकी वीडियो बनना बंद नहीं होंगी, तब तक हम वीडियो जरूर अपलोड करते रहेंगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमको क्या करते जाना है, क्या करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। तो चलिए बात करें हम किसकी, ब्यास ब्यास नदी के बाद जो आती है हमारी प्रमुख नदी, यानी कि सिंधु की जो सहायक नदी आती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, सतलज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सतलज के नाम से जानते हैं। अगर हम सतलज नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है कहाँ से होता है, मानसरोवर झील के पास ही एक स्थान पड़ता है, उसको किस नाम से जानते हैं, राकसताल के नाम से जानते हैं। वहीं से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, जो बहती हुई भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और सिपकीला दर्रे की बात करें तो कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। वहां से ये भारत में प्रवेश करती है। आगे चल करके इसी में क्या, ब्यास नदी आकर के मिल जाती है, और आगे जो प्रवाहित होती हुई ये चली जाती है तो कहाँ, सिंधु नदी में मिल जाती है। और फिर ये सभी नदियां जाकर के किसमें गिर जाती हैं, अरब सागर में जाकर के विलीन हो जाते हैं। तो चलिए हम बात करें किसकी, सतलज नदी की। तो इसके उद्गम का के बात कर ली, कहाँ होता है, राकसताल से होता है। वहीं अगर हम बात कर लें कि इसकी प्रमुख परियोजनाओं की, तो इस पे सबसे प्रमुख जो परियोजना है, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, भाखड़ा नागल बांध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, भाखड़ा नांगल बांध के नाम से जानते हैं। जो कि कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, अगर हम भाखड़ा नागल बांध की बात कर लें तो ये कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसकी अगर हम प्रमुख परियोजना सबसे पहले कौन सी हो जाएगी, भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा। वहीं इस पर एक सबसे प्रमुख परियोजना है जो अभी हाल ही में बनी थी, इसीलिए यह परीक्षाओं में कई 2 से 3 बार पूछी भी जा चुकी है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नाथपा झाकरी परियोजना। किस नाम से बच्चा, नाथपा झाकरी परियोजना के नाम से जानते हैं, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है, और अपने आप में क्या है, एक इम्पोर्टेंट भी हो जाती है। जो चीजें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वो अपने आप में क्या हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो नाथपा झाकरी अगर हम परियोजना की बात करें, किसकी बात करें, नाथपा झाकरी परियोजना की बात करें तो ये किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। तो ये थी सिंधु नदी की सहायक नदियां, जिनसे संबंधित क्या थी, प्रमुख परियोजनाएं जो हैं परीक्षाओं में बहुत ही अधिक क्या की जाती हैं, पूछी जाती हैं। चलिए आज इस सिंधु नदी क्या होती है, यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे किसको, गंगा नदी को। किसको स्टार्ट करेंगे, गंगा नदी को स्टार्ट करेंगे, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से भी क्या हो जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए, किसके साथ, स्टडी विद गोला सर के साथ। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, देखिए जब तक हम आपसे कहेंगे नहीं क्या, हमारी वीडियो को लाइक या शेयर नहीं करेंगे क्या, भाई जरूर करिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही तो हम क्या हैं, यहाँ पर बने रहेंगे। अगर आप सहयोग ही नहीं करेंगे तो आखिर हम आएंगे किसके लिए, समझ रहे हैं ना। तो कहे बिना ही अपने आप क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।